नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भागवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। लगातार हर रोज एक श्लोक पे चर्चा करते हैं। अब तक हम लोग पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेके 18वें अध्याय के 64 श्लोकों तक बात किया है। आज 65वें श्लोक पे चर्चा का वक्त है। मोक्ष संन्यास योग इस अध्याय का नाम है। मोक्ष का अर्थ है मोह से क्षय। मोक्ष यानी वह परम स्थिति मनुष्य के चेतना की जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष नहीं होता, जिसको जान करके कुछ जानना शेष नहीं होता, जिस कृत्य को करके कुछ कृत्य करना शेष नहीं रहता, जिस कामना की पूर्ण होने के बाद कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती, उसी स्थिति का नाम है मोक्ष। यह मोक्ष कई प्रकार से पाया जा सकता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। बहुत मार्ग बताए गए हैं, जिसमें हठ योग है, कर्म योग है, लय योग है, ज्ञान योग है, आत्म योग है, बहुत सारे योग हैं। लेकिन उन बहुत सारे योगों को भगवान श्री कृष्ण ने कंपाइल करके एक जगह बताया है और उन सारे योगों को भी 3 मोटे मोटे विभागों में बांटा है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। बस जितने भी मार्ग हैं ये सारे के सारे इसी त्रिवेणी में समाहित समझिए। कोई भी मार्ग हो, कैसा भी मार्ग हो, कोई भी विधि हो, इन तीनों विधियों के बाहर कोई भी विधि नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ इन्हीं तीनों पे जोर दिया है। बताई बहुत सारी विधियां हैं, उन विधियों के आधार पे ही हर अध्याय का नाम रखा गया है, तो उसमें योग जोड़ा गया है। क्या अगर इनमें से किसी भी विधि को आप अपना लेंगे तो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी, मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। लेकिन 3 मार्ग मुख्य है। भगवत गीता की मुख्य देशना इन तीनों मार्ग में भी प्रमुख जो है वो है भक्ति मार्ग की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जो सबसे सहज, सरल और तुरंत हितकारी है, तुरंत फल देता है। बस इसमें समर्पण करना होता है अपने आराध्य के प्रति, और आप प्राप्त कर लेते हैं जो सर्वोत्तम है। उस भक्ति की महिमा बताई है। मार्ग तो सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, यह अपनी अपनी चॉइस का मामला है। अब कोई व्यक्ति है, वो दर्शन करने जा रहा है केदारनाथ या बैद्यनाथ। एक व्यक्ति है हवाई जहाज से चला जाता है, एक व्यक्ति है रेलगाड़ी से जाता है और फिर वहां घोड़े से जाता है, एक व्यक्ति है पैदल जाता है, कुछ व्यक्ति पैदल भी नहीं साष्टांग करते हुए जाते हैं। बहुत तरीके। ये चॉइस का मामला है। अब जो हवाई जहाज से जाता है आसानी से पहुंच जाता है, पैदल जाने वाले का अपना तरीका है कि पैदल जाएंगे, रास्ते का भी आनंद लेंगे, क्योंकि हर जगह परमात्मा है। तो ये जो भक्ति मार्ग है वो हवाई जहाज वाला, बस बैठे और पहुंचे, समय ही नहीं लगना है। बाकी सारे मार्ग तो पैदल वाले हैं, जिसमें राह में कांटे आएंगे, कंकड़ आएंगे, खाई आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगे, शेर भालू चीता मिलेंगे, आप रास्ता भटक भी सकते हैं, जन्मों जन्मों तक घूमते ही रह सकते हैं।
लेकिन भक्ति मार्ग प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर का मार्ग है। आप बैठे और पहुंचे, उसी मार्ग को सबसे उत्तम बता रहे हैं। कोई खतरा नहीं, सिर्फ सरेंडर करना है। तो सब कुछ बताने के बाद पिछले श्लोक में कहा कि अर्जुन तू मेरी बात सुन, मैं तुझे फिर से बता रहा हूं। तो क्या कहते हैं, अब क्यों बता रहे हैं, सुनिए जरा ये भी, कि तू मेरा बहुत प्रिय है। वैसे तो मैं सबको चाहता हूं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई मेरे लिए पराया नहीं है, लेकिन उन अपनों में भी तू अपना विशिष्ट रूप से है। इसलिए तुझे फिर से कहूंगा, जो गुह्य से गुह्यतम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो वो क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त हो जा। मन मना भव मद भक्तो, अपना मन तू मुझ में लगा दे, मेरे जैसे मन वाला हो जा, मेरे लिए ही मन वाला हो जा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और तू सिर्फ और सिर्फ मुझे नमस्कार कर, यानी कि सिर्फ तू मुझको ही पूजा करे, मेरा ही आदर करे, मुझको ही सब समझे। तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। मुझे अगर ऐसा करेगा तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। गारंटी दे रहे हैं, ही इज गिविंग द फुल गारंटी। अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अगर तू मेरे को सब कुछ मान लेगा तो मैं तेरी सारी समस्याएं ही नहीं हल करूंगा, तुझे मुक्ति भी दूंगा, और यहां तक कि तू मेरा ही जैसा हो जाएगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुझे वचन देता हूं, गारंटी देता हूं। और अगर फिर भी तू नहीं मानेगा तो तू जान, तेरा काम जान। अब इससे ज्यादा बात बड़ी कौन कह सकता है, इतने कॉन्फिडेंस से कौन कह सकता है। जो परमात्मा होगा, जो सर्वज्ञ होगा, जो सर्वबलशाली होगा, वही कहेगा। और ये कह क्यों रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की जो स्थिति पहले अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक थे, वो बियॉन्ड कंट्रोल थी। अर्जुन अपने आप में ही नहीं थे, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे सामने जब अपने लोगों को खड़े देखा, तीर धनुष तलवार और बड़े बड़े आयुध लेके हुंकार लगाते हुए। तो अर्जुन जैसा भी योद्धा डिप्रेस हो गया था, परेशान हो गया था, घबरा गया था, शरीर कांपने लगा था, रोए खड़े हो गए थे, पसीना निकल आया था, जबान लड़खड़ाने लगी थी, दिमाग काम नहीं करता था, हाथ पैर कपने लगे थे, हाथों से तीर और धनुष छूट रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। और इसी डिप्रेशन में उन्होंने निर्णय भी ले लिया था कि मुझे युद्ध नहीं करनी है। तो जब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि नहीं भगवान तू मुझको राह दिखा, मैं तेरी शरण में हूं, तो शरण में आने के बाद फिर ये बात कह रहे हैं कि कहे तो तू रहा है ऊपर से कि मैं शरण में हूं, लेकिन अभी भी तेरे पीछे अहंकार खड़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही मामला है, जब हमको जरूरत पड़ती है कि कहीं कोर्ट में फंस गए, कहीं नौकरी नहीं लग रही है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो भगवान पास जाके सरेंडर कर जाते हैं, भगवान बस अब तुम ही बचाओ, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आराम मिला फिर तन गए, अरे मुझसे बड़ा कौन है,
मुझसे बड़ा धनवान कौन है, मुझसे बड़ा विद्वान कौन है, मुझसे बड़ा बलवान कौन है। तो अर्जुन ने जो दूसरे अध्याय में सरेंडर किया था, किया जरूर था, लेकिन मजबूरी वश किया था। अंदर से कहीं कोई हुलक नहीं उठी थी कि नहीं बस सब कर ही देना है सरेंडर। ये भगवान श्री कृष्ण समझ रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि नहीं, तू मेरा कहा मान, मेरा प्रिय है इसलिए कह रहा हूं। अगर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार है तो तू उसको खत्म कर। और कोई तुझे बचाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, तेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है मेरे सिवाय, और मैं कर सकता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। ये बात इसीलिए कही क्या अभी भी अगर अर्जुन के मन में कोई शंका है तो खत्म हो जाए। तो कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि अगर एक बार उनके आकर्षण में आ गए तो मुक्ति करके ही छोड़ते हैं, मोक्ष करा के ही छोड़ते हैं। तो मित्रों, ये थी 18वें अध्याय के 65वें श्लोक पे थोड़ी सी चर्चा। अब कल कौन सा श्लोक होगा, उस पे क्या चर्चा होगी, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलेंगे, ये सब हम देखेंगे कल। लेकिन आज की चर्चा समाप्त करने के पहले एक बार फिर से याद कर लें, इस अध्याय में 78 श्लोक हैं। ये 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग इस अध्याय का नाम है। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता है। इस भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र ज्ञान के प्रतीक हैं, संजय साक्षी भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। और यह भगवत गीता मनुष्यों के लिए मन से पार जाने का मार्ग है, विधि बताती है। संसार की सारी विधियां ही इसमें समाहित हैं। ये गागर में सागर है ज्ञान का। तो इस ज्ञान के सागर में लहरों में हम डूबते रहें, उतराते रहें, आनंद लेते रहें, अपने को निर्मल करते रहें। यही हम भी चाहेंगे और आपसे भी चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त।